जी बच्चों, तो क्या हाल चाल है? आप सब ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सॉल्व विद नईम। मैं हूं आपका मेंटोर नईम मंजूम। उम्मीद है कि आपका रमज़ान काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स की कुछ रिमेनिंग टाइप्स को। जैसा कि हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स को। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में बच्चों सिंपल ये बात है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसमें जो एलिमेंट हैं उनमें कोई साइन साथ में रिप्रेजेंट है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आप उन एलिमेंट के साइन को चेंज कर देते हैं और चेंज करने से जो आपके पास नया मैट्रिक्स जनरेट होता है, ऑब्टेन होता है, वो मैट्रिक्स उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। लाइक सिंपल अगर अल्फाज में हम बात करें तो आपने पूरे मैट्रिक्स को एक नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है और टोटल उसके साइन चेंज हो जाएंगे और उससे जो जनरेट होगा नया मैट्रिक्स वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने उसका नेम लिखा हुआ है उस नेम के साथ आपने एक नेगेटिव साइन ऐड कर देना है, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। बच्चों इन दो मैट्रिक्स को समझने से पहले आपको तीन मैट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है, जिसमें फर्स्ट हम बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ नेगेटिव मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप देखिए बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें सबसे पहले में ये कहा गया है जो आपके पास मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लाइक उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगा? जब बेटा आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए, अगेन वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम। लाइक अगर आप मेरे फेस में यहाँ पे एक लाइन लगाएं तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे भी वही चीजें नजर आ रही होंगी आपको, राइट साइड पे भी वही चीज नजर आ रही है। लाइक दोनों तरफ सेम है, यानी कि यहाँ पर भी आपको एक आइज नजर आ रही है और यहाँ पर भी एक आइज नजर आ रही है। तो डेफिनेटली सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को चेंज करते हैं और वो आपको सिमिलर मिले, तो इसी तरह मैट्रिक्स की टर्म के अंदर बेटा आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए जो एक्चुअल में था, तो वो आपका मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो बेटा इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि आपके पास जो मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि आपने अब की बार लिया है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद वो जो नया मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रहा, बट उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का अगर आप नेगेटिव मैट्रिक्स ले लो तो वो आपका ट्रांसपोज उस नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आता है। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक में आप बात करते हैं कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो जैसे यहां पर कंडीशन भी बताई गई है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।